हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में छोड़े थे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2C, यहीं सब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन जो है सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है राइट द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर रूट बताना है। तो जब 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? टू ये हो जाएगा 12। हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं पहले ये बताओ कैसे हो रहा है कि 12 का स्क्वायर जो भी आएगा, मान लो 144 आएगा, तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो यही तो इनवर्स होता है। 12 का स्क्वायर 144 है, तो 12 इसका अंडर रूट का वैल्यू हो जाएगा। 144 का अंडर रूट का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, तो ये था। दूसरा क्वेश्चन है 3 to the power 4। 3 to the power 4 ऐसे भी समझ लो कि अब जान लो 3 का स्क्वायर है, का स्क्वायर है। 3 to the power 4 को लिख सकते हैं ऐसे, है ना? 2 into 2 हो जाता है। तो ये स्क्वायर की वजह से ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से ये रूट को हटा देते हैं और बचा कितना? 3 to the power स्क्वायर यानी 9। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? 9। हमेशा स्क्वायर से रूट को क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्या है? 5 to the power 6। 5 to the power 6 का बोला है अंडर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसको क्या लिख सकते हो? 5 के पावर 2 और यहाँ पे 3 लिख सकते हो। 3 नहीं चाहिए, अंदर में 3 लिखेंगे, ऊपर में 2 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे ऐसा? ऐसा अच्छा, ऐसा क्यों किए? क्यों? इसको दो तरीके से लिख सकते थे। या तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और एक तरीका है कि इस यहाँ पे ये 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तब ये वाला चलेगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 का क्यूब 125 बचेगा। यहीं पे क्यूब रूट बोलता तो यहाँ 3 2 करते, वो तो जब क्यूब रूट का आएगा ना तब उस समय जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, ये 5 क्यूब हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, ये तो 1 था। अगले में बोलता है कि यूज यूज द प्राइम फैक्टर मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400। बोलता है कि 400 का अंडर स्क्वायर रूट तो निकालो, लेकिन ये जो मेथड यूज करना है वो मेथड क्या, कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टर का। तो यहाँ पे देखते हैं 400 को प्राइम फैक्टर में कैसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो 4 into 100 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, और 100 को लिख सकते हैं 10 into 10। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 into 2 हो गया ये। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, और ये 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। तो कितने सारे प्राइम फैक्टर में ये डिवाइड हो गया 400? 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ये हो गया 400 के प्राइम फैक्टर्स। गुना करके देख लो, 25 दूनी 50, 4 दूनी 100, दूनी 200, दूनी 400। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट निकालते समय दो दो का पेयर लेते हैं, एक ही नंबर का। और उसके बाद क्या होता है, इनमें से कोई कोई एक एक नंबर उठाते हैं, 2, फिर यहाँ से into 2 और यहाँ से into 5। तो यही हो गया 400, 5 दूनी 10 दूनी 20। 400 का अंडर रूट कितना हो गया? 20 हो गया। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अंडर रूट निकालने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें। तो दूसरा है 2500। 2500 का निकालने के लिए बोला है, तो निकालते हैं। 2500 को पहले फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 25 into 100 हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 into 5। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 10 into 10। यहाँ 5 into 5 हो गया, into 2 into 5 हो गया, into 2 into 5 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया? 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। ये सबको गुना करके देख सकते हो, सारा प्राइम नंबर है, और सबको गुना करके देखना 2500 आ जाएगा। ये यहाँ से किया हुआ है। ऐसे ही तुम लोग भी स्पीड में सॉल्व करना सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, पेयर ले लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 5। तो ये कितने का स्क्वायर हो गया? 50।
50 का 25 का अंडर रूट 2500 का अंडर रूट निकालोगे तो वो क्या रहेगा 50 रहेगा। वैसे ही एक 625 भी है, इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ये भी वही बात बोला है, सेम क्वेश्चन था, यूज द प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है। तो ठीक है, 625 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि 125 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से पेयर बना लेंगे, 5 इंटू 5, यहाँ पे 25, तो अंडर रूट 625 का वैल्यू क्या आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द थर्ड फाइंड द डिवीजन मेथड फाइंड बाय डिवीजन मेथड दिस स्क्वायर रूट ऑफ 529। सबसे पहला नंबर बोला 529 का स्क्वायर रूट निकालो बाय डिवीजन मेथड, तो निकालते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए बोला है, तो 529, ये पेयर दो का, फिर ये अकेला हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 29, 3 ठीक रहेगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 0 0, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 23। अंडर रूट 529 का जो इसका अंडर रूट 529 का वैल्यू कितना होगा, इक्वल हो जाएगा 23 के। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंडर रूट निकालना है किसका 2209। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2209 निकालते हैं। 2209 दो दो, ठीक है, 22 22 के नजदीक कौन सा होगा, 5 5 25, 4 4 16, 4 से ले लेंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, ये सब बनाना सिखा चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जिसको ये सब चीजें बनाना कैसे हम बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, उसको इससे पहले वाला देखना पड़ेगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि अब हर वीडियो में उतना समझा समझा के बनाने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इससे पहले वाले में बताया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा मोड़ा भी समझ में आता होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। तो ये 16 से 22 से 6 6 12 हो जाएगा, तो ये 8 9 है पीछे, तो 7 ठीक रहेगा यहाँ पे, 7 7 जा 49, कैरी बचा 4, 7 8 56 से 60, 0 0 0, यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2209 का हो जाएगा 47। वैसे ही और भी बहुत सारा नंबर है, एक और बनाते हैं उसके बाद खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। 43264 है यहाँ पे, इसको बना लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 43264, यही है। ठीक है, तो बनाते हैं 43264, राइट साइड से दो दो, ये अकेला रह गया, तो 2 2 जा 4, 3 2 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 4। अच्छा, ये तो बड़ा नंबर हो गया पहले से, तो एक जीरो बैठाएंगे और ये भी उतार लेंगे यहीं पे। ठीक है, अब बनाते हैं। हाँ सही तो चल रहा, ठीक है। 8 8 बार में ये होगा कहीं 100, 8 8 जा 64, और 8 4 जा 0 बिठाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लेना होगा। एक बार देखते हैं, रुको इसको, रुको, ये वाला मेथड, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 0 0 किए हैं तो यहाँ पे भी 0 लेना होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0, ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा 0 0, तो 32 64, 0 ऐड करेंगे तो 40 रहेगा। अब करेंगे वही 8 से, 8 से ही हुआ ना, हाँ 8 से नहीं, 4 32,
हाँ ठीक है, 8 से 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो लेना जरूरी था, क्योंकि जीरो नहीं लेते तो ये नंबर वन भी ले लेते ना, वन वन, तो यहाँ पे बड़ा नंबर हो जाता। इसलिए हम क्या किए, जीरो लिए, यहाँ पे अच्छे से जीरो लिख देते हैं। ठीक है, 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 0 0 208। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लिस्ट नंबर, ध्यान सुनेगा, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाय विच 396 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। होता है कि ये एक कोई एक्स ऐसा चूज करो जिसको इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, 396 से इस एक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम चेक करते हैं कि 396 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। समझा रहा है, 396 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि किसके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 396। तो अगर बात करें 3 से दिया तो 1 3 33 39 और 3 2। ठीक है, अब यहाँ फिर से 3 जा सकता है, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो 2 22 2 11। ध्यान से देखो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 है। यहाँ पे भी 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 पेयर मिल रहा है। अगर एक और यहाँ पे 11 मिल जाता, जो अभी है नहीं, यहाँ मिल जाता तो यहाँ भी पेयर बनता और ये 2 इंटू 3 इंटू 11 बनकर यहाँ पे क्या हो जाता, 66, जो काफी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ पे x के जगह पे हम अगर 11 ले लेंगे, लेट x बी 11, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक और 11 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू वो जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो नंबर क्या था, 11। तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए नंबर क्या होगा, 11 होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि 396 में ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए, ये एक्स लिए है ना, कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अभी जो ऊपर में देखें कि 396 जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा था, तो देखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा था, 2 3 और 11। तो 396 को जब 396 को जब सॉल्व करने लगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 मिल रहा था, 3 इंटू 3 मिल रहा था, लेकिन सिर्फ एक 11 मिल रहा था। ये x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जिससे ये 2 इंटू 3 इंटू 11 होकर 66 बन जाए। समझा क्या, इसीलिए x क्या हो गया, 11। ठीक है, अब समझ में आ गया हो, 2 बार बता दिए। फिर बोलता है व्हाट बाय व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट 5202 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये इसको खुद करना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। और तुम लोग भी ट्राई करना है इसको। ठीक है, अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 81 अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 121 अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9 अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 81 माइनस अंडर रूट 25। एक बार तुम लोग भी ट्राई करो। ठीक है, फिर हम अभी कोशिश करके ट्राई करना, हम अभी यहाँ बनाने लग रहे हैं। अंडर रूट 144 का वैल्यू क्या हो जाता है, 12
प्लस अंडर रूट 81 का वैल्यू हो जाता है 9। ये सब निकालना सिखा चुके हैं, ठीक है। ये 9 इंटू 9 होता है 81, तो 9 का स्क्वायर 81 है, तो 9 इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट का वैल्यू होगा। 144 था 12 का स्क्वायर का वैल्यू, तो 12 क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट का वैल्यू हो जाएगा। तो 9 2 11 21 आ जाएगा। ये 64 है, तो ये 64 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11, तो ये कितना हो जाएगा -3। अंडर रूट ऑफ 49 होता है 7, ये होता है 4 और इसका वैल्यू होता है 3, तो 7/7 इक्वल टू 1। अंडर रूट 64 हो जाएगा 8, अंडर रूट 49 हो जाएगा 7, अंडर रूट 81 हो जाएगा 9, अंडर रूट 25 हो जाएगा 5, तो 8 7 15 हो गया, और 9 से 5 जाएगा 4, तो यही वैल्यू हो गया। इसको हम फ्रैक्शन में और तोड़ दे तो 4 3 12 13 14 15/4, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब 2C का क्वेश्चन बहुत सारा बना लिए। उसके बाद एक नया डेफिनेशन है, उसको पढ़ते हैं। क्या है, क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, ये तो पढ़ लिए थे ना। क्यूब रूट नहीं, क्यूब ऑफ अ नंबर पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, गिवन नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा तो उसका क्यूब रूट क्या होगा। तो वही सेम ये इन्वर्स प्रोसेस है, इन्वर्स है क्यूब ऑफ अ नंबर का। मान लो अभी बताते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन तो है, इसको डेफिनेशन भी दिखा देते हैं, ये ऐसे लिख सकते हो। उसका डेफिनेशन है इसका कि द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट, डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, ठीक। डेफिनेशन, डेफिनेशन आप लोग के लिए भी एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन number, the cube root of a given number is that number which when is that number which when raised to the power 3 produces raised to the power 3, ठीक है, produces the given number, produces the given number। अभी समझते हैं इसको। गिवन नंबर कहने का मतलब कि मान लो कि रुकना, मान लो एग्जाम्पल कि 2 का क्यूब कितना होता था, 2 का क्यूब होता था 8। तो लिखते कैसे हैं इसको, एक बार लिखने का भी तरीका देख लेना कि लिखते हैं ये 8 होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर 3 का क्यूब 9 है तो क्यूब रूट ऑफ 9 जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझे। ऊपर जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब जो है अगर 64 है तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पूरा जस्ट अपोजिट है भाई, ठीक है। अब पूछ दे कि क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब का क्या होगा, तो 3 से क्यूब रूट कटता है, क्यूब रूट कितना से कटता है, पावर में 3 रहे तो क्यूब रूट कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी 1000 को का क्यूब रूट अगर निकाला जाए तो वो 10 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 और 3 से क्यूब रूट कटता है तो 10 आएगा, ठीक है। क्यूब रूट बता दिए। मेथड अब निकालते हैं, मेथड टू फाइंड, दो तरीके मेथड है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। पहला जो मेथड है वो सेम है प्राइम फैक्टर मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या करना है उसको हम बताएंगे अभी अच्छे से, कैसे
प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है, एग्जांपल समझाते हैं। मान लो कि तुमको बोल दिया गया कि 216 का क्यूब रूट निकालो, 216 का क्यूब रूट निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, 216 को प्राइम प्राइम फैक्टर्स में तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे करते हैं 216 को कैसे, अभी प्राइम फैक्टर में निकाल लिखना सीख गए हो पीछे से, ठीक है। 3 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ठीक है। 3 ये कितना हो जाएगा, 3 8, अब 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो जब क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 216 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और क्यूब रूट निकालना है क्योंकि, तो यहाँ पे 3 3 का पेयर लेते हैं, 3 3 का पेयर लेते हैं। याद रखना क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में क्या कर देते हैं, 2 2 का पेयर लेते हैं, यहाँ 3 3 का, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब लिखने का तरीका है 3, तो तीनों में से एक ले लेंगे और ये 3, तो 216 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आगे बढ़ते हैं। बोल रहे क्यूब रूट ऑफ 1000, तो इस प्रोसेस से कैसे निकालोगे, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, और यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5। प्राइम फैक्टर मेथड था ना, यहाँ पे 2 1 2 3 2 हो जाएगा और 3 5 भी रहेगा, तो यहाँ से कॉमन 3 हम बता चुके हैं कि जब भी प्राइम फैक्टर्स का बात किया जाए, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर ही होगा, और दूसरा नंबर की क्यूब रूट की बात जब किया जाए तो क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे मिल गया हमारा, क्या मिला, 2 × 5 = 10, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा इसमें मेथड है